ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को शत्रुतानाशक मंत्र दे रहा हूँ। लोग नाम जानते हैं, ये सर्वेश्वर मंत्र है। देखो, मंत्र के रहस्य को थोड़ा समझ लिया करो। उसके बाद ये मंत्र 2 अंग का है। एक सर्वेश्वर है, इसका दूसरा पूरक मंत्र है सर्वेश्वरी। जब आपके पास कोई शत्रु से बचने का रास्ता ना मिले तब इसका पूजन करो, इसका विधान करो। विधान में तुम्हारे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गारंटी मेरी है, इसलिए कि मेरा आजमाया हुआ है। ये कभी भी सांसारिक प्राणी धोखा दे सकता है, ये मंत्र कभी धोखा नहीं देता है। ये सर्वेश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है। कारण ये है कि ये आकाशीय मंत्र है, ये चलने वाला मंत्र है, ये गतिमान होता है। जब मैंने पहले भी बताया था कि देखो, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो एक अंग के होते हैं। एकांगी मंत्र अकेला ही रहता है। साबरी मंत्रों में ज़्यादातर एकांगी मंत्र होते हैं, और साबरी में 7 अंगों के भी मंत्र होते हैं, लेकिन ये मंत्र 2 अंग का है। आज पहले पुण्य दैवत्व मंत्र डाल रहा हूँ सर्वेश्वर श्री महाराज का। उसका पूरा विधान समझ लीजिए, उसको करिए, आपको लाभ मिलेगा। 100% लाभ मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसमें मंत्र का जाप करने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा? देखो, छोटी छोटी खड़ाऊँ जो साधु महात्मा लोग पहनते हैं, खड़ाऊ पहन के चलते हैं, एक जोड़ी आप खड़ाऊ ले आइए और सर्वेश्वर महाराज का एक विग्रह बना करके, चित्र मंगा करके चौकी पर स्थापित करो, आसन बिछा करके। उसके आगे खड़ाऊ रखो और उनके सामने दीपक जलाओ। ये याद रखना, खड़ाऊ का मुंह अपनी तरफ हो, उनकी खूंटी जो होती है वो अपनी तरफ होनी चाहिए। और सर्वेश्वर महाराज के नज़दीक में या खड़ाऊ के इस पार आप दीपक जलाइए। दाहिने या बाएं किसी तरफ 2 बत्ती जला दीजिए। 2 बत्ती जलाने के बाद में आप मंत्र का जाप करना शुरू करो। मंत्र का जाप तुम अपनी स्वेच्छा से करो, अपनी इच्छा के अनुसार करो। देखो, जल्दबाजी में कि 108 बार हो गया बस काफ़ी है, 10 बार हो गया, मंत्र कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं है। आप 4 माला 5 माला कर सकते हो आराम से। 5 माला, देखो ये रुद्र वाले जितने मंत्र होते हैं ये 5 माला कम से कम किए जाते हैं। इस तरह के मंत्र 5 से नीचे नहीं किए जाते हैं। मंत्र का जाप कर लो। हवन का विधान भी पहले समझ लो। इस मंत्र में केवल गुग्गुल, घी, शहद ये चलता है। लौंग कपूर डाल लो। इसमें अन्य कोई वस्तु ऐसी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती जो निरर्थक हो। लकड़ी का बुरादा आप धोखे से नहीं मिला सकते इस मंत्र में, हवन में। मान लिया 5 माला आपने जाप कर लिया तो 51 आहुति दे दो। कौन ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम लगेगा गुग्गुल आपका। 51 आहुति में 20 ग्राम गुग्गुल लगता है। थोड़ा सा घी लगता है, आधा चम्मच शहद लगता है। 10-20 लौंगे उसी में कूट के डाल दो, थोड़ा सा कपूर डाल दो, तुम्हारी हवन सामग्री तैयार हो गई। वो बस हो गया। 5 माला जाप करो। 5 माला जाप करने के बाद में आप हवन कर दो।
लेकिन सुनो, फूल भी तुम्हें रखने चाहिए, बिना पुष्पों के काम नहीं चलेगा। और दाहिनी तरफ आप पात्र में पानी जल रखिए, जल में फूल डाल लीजिए, कुछ फूल सामने रखो। अब मैं तुम्हें पूरे मंत्र की प्रक्रिया बता रहा हूँ। जैसे मंत्र है, ओम नमो भगवते प्रलय कालाग्नि रूपाय दक्षाध्वर ध्वंसनाय महासर्भाय मम शत्रु छेदनम कुरकुर स्वाहा। ये तो मंत्र हो गया तुम्हारा। अब आपने इसका जाप किया। जाप करने के बाद में जो खड़ाऊँ रखे हो, आप पुष्प उठाओ, जल में डुबोने के बाद में श्री सर्वेश्वर श्री पादुका पूजयामि नमः मस्तक पर लगाओ, हृदय में लगाओ और खड़ाऊ पर अर्पित कर दो। कम से कम 108 छोटे छोटे कोई भी पुष्प हों या पंखुड़ियाँ हों, पुष्प, गेंदे के पुष्प ले लो, उसको बिखेर दो तोड़ करके। अगर छोटे पुष्प हैं तो समूचा पुष्प चढ़ाओ। इस तरह से आप पादुका पूजन करो, जल से अभिसंचित करो। फिर तीसरा क्रम इसी मंत्र का शुरू होता है, श्री सर्वेश्वर श्री पादुका पूजयाम नमः, तो आपने कर लिया। अब इसके बाद श्री सर्वेश्वर श्री पुष्पांजलि समर्पयामि नमः, तब आप पुष्प उठाइए, जल में डुबोइए, अर्पित करिए। और जब पुष्पांजलि अर्पित करोगे तो सर्वेश्वर महाराज के चरणों में जाएगा। जब पादुका पूजन करोगे तो केवल खड़ाऊ पर ही पुष्प रहेंगे। ध्यान से समझ लेना इस विधान को, त्रुटि न होने पाए। पहले मंत्र का 5 माला जाप कर लो। 5 माला जाप करने के बाद तुम न ज़्यादा हो तो 11-21 फूल अलग रखो, 11-21 फूल अलग रख लो। फिर फूल उठाओ, जल में डुबो। जल में डुबोने के बाद में श्री सर्वेश्वर श्री पादुका पूजयाम नमः तो खड़ाऊँ पर चढ़ा दो। पहले मस्तक में लगाओ, हृदय में लगाओ, चढ़ा दो। मस्तक में लगाओ, हृदय में लगाओ, चढ़ा दो। इस तरह से चढ़ेगा। दूसरा क्रम, अब पुष्पांजलि देना है तो इसी मंत्र को पूरा मंत्र पढ़ो। और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद श्री सर्वेश्वर श्री पादुका पूजयाम की जगह पर श्री सर्वेश्वर श्री पुष्पांजलि समर्पयामि नमः ये लगेगा। अब इस तरह से अगर पूर्ण रूप से लेकर के चलते हो तो 21 आहुति इस तरह से दे दो। पूरे मंत्र को पढ़ो, जैसे ओम नमो भगवते प्रलय कालाग्नि रूपाय दक्षाध्वर ध्वंसनाय महासर्भाय मम शत्रु छेदनम कुरकुर स्वाहा श्री सर्वेश्वर श्री पादुका पूजयामि नमः स्वाहा। ये हुआ। इस तरह पुष्प चढ़ाया जाता है खड़ाऊँ पर। पादुका पूजन कर लो, ये तुम्हारा क्रम हो गया। पुष्पांजलि इसी तरह से दी जाएगी। पूरा मंत्र पढ़ते हुए नीचे आओगे, इसलिए आपसे त्रुटि ना हो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि फिर पूरा मंत्र पढ़ो। जब पुष्पांजलि देना तो इसी तरह से करोगे। ओम नमो भगवते प्रलय कालाग्नि रूपाय दक्षाध्वर ध्वंसनाय महासर्भाय मम शत्रु छेदनम कुरकुर स्वाहा श्री सर्वेश्वर श्री पुष्पांजलि समर्पयामि नमः स्वाहा। तब पुष्प आप सर्वेश्वर महाराज के विग्रह के चरणों में अर्पित करो। ये विधान है। समय थोड़ा लग जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये तत्काल प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। कल इसका दूसरा अंग मैं दूंगा वीडियो में। अगर आप लोगों के इस दोनों मंत्रों को मिला करके अगर शत्रुता को करने वाले बर्बाद न जाएं तो याद रखना मेरी बात को। इतना दंड भगवान दे देते हैं, इनकी कृपा इतनी हो जाती कि अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते। आप करके देखो, लाभ उठाओ। पूर्ण विधान मैं देता रहूँगा। जिस क्रिया का जो विधान है मैं पूर्ण दूंगा। आप पूर्ण रूप से उसी को समझ कर एक बार नहीं 4 बार वीडियो को देखो, समझ लो, फिर करो उसको।
मैं इसी के साथ आपका समय न बर्बाद करते हुए आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।